ओम शांति प्यारी आत्माओं। आज हम बात करेंगे संस्कार परिवर्तन की गाइड। कैसे हम अपने अंदर के पुराने संस्कारों को पहचानें, स्वीकार करें और उसे अस्थायी रूप से बदल दें, क्योंकि संस्कार ही हमारा स्वभाव बनाते हैं और स्वभाव ही हमारा भाग्य बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये संस्कार है क्या? तो संस्कार वो रिकॉर्डिंग है जो हम जन्म जन्मांतर से अपने साथ कैरी करते हैं। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के अंदर एक शक्ति है जो उस नन्हे से देह को चला रही है, और वो शक्ति उस देह के पहले भी कहीं किसी और देह में थी, उससे पहले भी कहीं और किसी देह में थी। तो हर एक देह में जो उसने कर्म किए, उन कर्मों की रिकॉर्डिंग लिए वो घूम रही है, और अब उस नन्हे से देह में सारी की सारी रिकॉर्डिंग सुसुप्त अवस्था में सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद हुई पड़ी है। सारी की सारी रिकॉर्डिंग वहां उस बच्चे के अंदर है। दूसरा, हम संस्कार बनाते हैं संग की वजह से। इस जन्म में अब वो बच्चा जैसे भी समाज में रहेगा, उसके माता पिता, उसके टीचर्स, उसके मित्र, उन सब के साथ, उन सब के संग वो ढेर सारे मेमोरीज इकट्ठे करेगा, ढेर सारे नए रिकॉर्डिंग्स बनाएगा। और तीसरा है स्मृति। हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और बार बार महसूस करते हैं। तो इस तीन आधार पे हमारे संस्कार निर्मित होते हैं। इनमें से कुछ संस्कार तो हमें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ संस्कार हमें रोक लेते हैं। आज हम उन्हीं संस्कारों को शांतिपूर्वक, सहजता से बदलना सीखेंगे। तो हम काम करेंगे 7 स्टेप पे। तो पहला स्टेप है पहचान। बाबा कहते हैं पहचान हो जाए तो परिवर्तन आसान हो जाता है। अगर आप पहचान ले कि किस संस्कार को बदलना है, तो आपने आधी बात, आधी रेस आपने जीत ली। अब परिवर्तन आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप 3 प्रश्न अपने आप से पूछें। पहला प्रश्न है, कौन सा संस्कार है जो मुझे बार बार परेशान करता है? दूसरा, कौन सी आदत है जो मैं कोशिश करता हूं रोकने की, फिर भी उठाती है? तीसरा, कौन सी प्रतिक्रिया मुझे देने के बाद में अंदर से खलती है? कई बार होता है कि हम क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रिगर हो जाता है ना चाहते हुए भी, और फिर बाद में हमें खलती रहती है कि मैंने क्यों क्रोध कर लिया। तो ऐसे ही 3 प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है कि कौन सा संस्कार मुझे बार बार परेशान करती है, दूसरा कौन सी आदत मैं रोकने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी वो ट्रिगर हो जाता है, और कौन सी प्रतिक्रिया देने के बाद अंदर से खलती है, अंदर से मुझे फील होता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप ये 3 प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, तो अपने अंदर आपको ढेर सारे जो आपके अंदर नेगेटिव संस्कार हैं वो दिखेंगे। जैसे कि जल्दी गुस्सा आ जाना, या फिर खुद को कम समझना, या छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाना, या परवाह करने की जगह कंट्रोल कर लेना, या जल्दी इमोशनल हो जाना, मान अपमान में फंस जाना। तो पहचान हो जाए तो आधी बात तो बन गई आपकी। तो सबसे पहले है कि कौन से संस्कार को बदलना है, उसको पहचानना। स्टेप 2 है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये गंदी आदत मेरे अंदर है और मुझे इसको बदलना है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए संस्कार जो है छुप कर उनके साथ चलता है। नहीं तो अगर आपके अंदर कोई भी गंदी आदत है, गहरी आदत है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपके आसपास के लोग आपको बताएंगे, अरे क्यों गुस्सा करते हो, गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, उसे स्वीकार करने के बजाय कि हाँ ये मेरी गंदी आदत है, आप उसे जस्टिफाई करने लग जाएंगे। आप सामने वाले को समझाएंगे, अरे उस पर मैंने गुस्सा किया, इसमें उसी का फायदा है। या फिर अरे मैं गुस्सा नहीं करता तो और क्या करता, अरे वो काम ही ऐसा कर रहा था कि मैं गुस्सा करना पड़ा मुझे। तो आप जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं। आपको जस्टिफाई नहीं करना है अपने गंदी आदत को, आपको अपने संस्कार को बस एक्सेप्ट करना है और धीरे से कहें कि ये मेरा संस्कार है और मैं इसे बदल सकता हूं। एक बार की बात है, मेरे पुरानी कंपनी में आज से 12-15 साल पहले हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे।
उनको क्रोध करने की आदत थी, और ऐसी गंदी आदत थी कि 9, 10, 12 घंटे जो उनके साथ बीतता था, उस 10-12 घंटे की ड्यूटी में उनकी टीम में करीबन 25-26 लोग थे। वो कम से कम नहीं कुछ तो भी 20 बार, 25 बार, 30 बार वो 10-12 घंटे में गुस्सा करते थे, और वो गुस्सा करने की उनको इतनी गंदी आदत हो चुकी थी कि वो बीमार होते जा रहे थे। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो गया था। डॉक्टर ने कहा था आप गुस्सा कर ही नहीं सकते, यह आपके लिए घातक हो सकता है। फिर भी वो गुस्सा कर पड़ते थे। तो डॉक्टर ने उन्हें एक रास्ता बताया, जब भी क्रोध आए और आपको फील हो जाए, जैसे ही फील हो जाए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, तुरंत आप हंसने लगे। तो फिर क्या होता था, जैसे ही उनको गुस्सा आता था, गुस्सा करते करते अचानक से वो हंसने लग पड़ते थे। बड़ा अजीब लगता था, लेकिन क्या करें, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट था, नहीं तो वो बच नहीं पाते, उनका देह उन्हें छोड़ना पड़ जाता। तो हमारा समाज हमें बताता है, लास्ट में अगर समाज का ना सुने तो डॉक्टर हमें बताएगा कि अरे ये मत करो, इससे तुम्हारा नुकसान है, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम अगर एक्सेप्ट कर ले, हम अगर स्वीकार कर ले, तो हमारे अंदर जो प्रतिरोध है वो खत्म हो जाता है, और परिवर्तन करना, संस्कार को चेंज करना सहज हो जाता है। तीसरा स्टेप है जड़ तक पहुंचना। आपको रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ेगा। हर संस्कार के पीछे एक भाव चलता है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए बहुत गुस्सा आता है, तो आपके अंदर गुस्सा हो सकता है इसलिए आ रहा है क्योंकि आप असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करके अपना वर्चस्व बना लेते हैं ताकि वो असुरक्षा का भाव खत्म हो जाए। कुछ लोग होते हैं बहुत दुखी होते हैं, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक्सपेक्टेशन का भाव होता है। वो चाहते हैं कि समाज में हर आदमी सिर्फ उन्हें दे, उन्हें मान दे, सम्मान दे, थोड़ा अच्छे से बात कर ले, थोड़ा सुख दे दे, थोड़ा शांति दे दे, थोड़ा इज्जत दे दे। उस एक्सपेक्टेशन की वजह से वो दुखी रहते हैं। वैसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको कंपेयर करने का आदत होता है क्योंकि उनके अंदर कमी का भाव होता है। वैसे ही कुछ लोगों को कंट्रोल करने का आदत हो जाता है, संस्कार हो जाता है कंट्रोल करने का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है कि चीजें मेरे अनुसार नहीं चलेंगी। वैसे ही कुछ लोग जजमेंटल टाइप के होते हैं, हर आत्मा का जज बन जाते हैं कि अरे बेवकूफ है, ये समझदार नहीं है, इसको ये गंदी आदत है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। एक तो है कि मैं अपने आप को इस देह में महसूस करूं, मैं कौन हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं भगवान की संतान हूं, मैं महान आत्मा हूं। तो ये जो महानता की फीलिंग है, ये स्वमान है, ये आत्मा का मान है, ये आपका मान है, आप जो शक्ति हैं उसका मान है। ऐसे लोग जजमेंटल नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो अपने नाम को, अपने देह को, अपने सोशल स्टेटस को, अपने डेजिग्नेशन को, या अपने अमीर होने को, या अपने खूबसूरत होने को ही अपनी पहचान समझते हैं, और उस पहचान की वजह से, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत कुछ है, इसीलिए वो सबका जज बने बैठे रहते हैं। तो ये भी एक संस्कार है। और वैसे एक संस्कार है डर का, भय का। आप भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि आपके अंदर आत्मस्मृति का अभाव है। अगर आप एक बार अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, देखें कि आप कौन हैं, आपके साथ कौन है, आपका बाप कौन है, तो आपके अंदर का भय खत्म हो जाए। तो गहरी सांस लें और अपने आप से पूछे कि यह संस्कार मुझे किस डर, किस कमी या किस अनुभव से मिला है। और जैसे ही आपको कारण दिखता है, तो संस्कार जो है आपका वो ढीला पड़ने लगता है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, चौथा स्टेप है रिप्लेसमेंट मेथड। यही संस्कार परिवर्तन का मुख्य पार्ट है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको उसको रिप्लेस करना आना चाहिए। पहले तो स्वीकार करना आना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेप था। दूसरा है आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। भगवान कहते हैं किसी भी संस्कार को आपको खत्म नहीं करना है, उसे आपको बदलना है। खत्म करने के पीछे पड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। पुराने संस्कार को हटाकर खाली जगह न छोड़ें, उसकी जगह नया संस्कार डाल दें। जैसे कि आपको मान लीजिए क्रोध करने की आदत है, तो अगर आप क्रोध ना करने के पीछे पड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक नया गुण धैर्य धारण करना आप सीख लें। जैसे ही क्रोध ट्रिगर होने लगे और आपको फील हो कि क्रोध ट्रिगर हो रहा है, तुरंत आपको धैर्य धारण करना है कि अभी मैं 1 सेकंड रुक जाता हूं, एनालाइज करता हूं उस सीन को, उसके बाद अगर आवश्यक होगी तो सोचूंगा क्रोध करना है कि नहीं करना है। तो आपको वो गुण धारण करना पड़ेगा। ऐसे ही
अगर आपको डर होता है बहुत, आप फियरफुल रहते हैं, आपको डर है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे, या 100 आदमी के बीच में आपको बोलना है, आप कैसे बोलेंगे, आपको शर्म आती है, डर होता है आपको, आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो वहां विश्वास का आप गुण धारण करें। आपको अगर अपने आप पे विश्वास होगा, अपने पिता पे विश्वास होगा, तो आपको कोई तरह का डर नहीं होगा। वैसे ही अगर आपको कंपैरिजन करने की आदत है, तो कृतज्ञता का गुण धारण करें। आपको अगर जजमेंट करने की आदत हो गई, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं और सबको कम समझते हैं, तो करुणा का गुण धारण करें। सबके प्रति एक करुणा भाव अपने अंदर विकसित करें। वैसे ही अगर आपको कंट्रोल करने की गंदी आदत हो गई है, तो आप स्वीकार करने का गुण धारण करें। अगर आप दुखी रहते हैं, सबसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, तो आप आत्मसम्मान का गुण धारण करें। अपने आप को देखें, ध्यान से देखें। आप जैसे ही अपने स्वमान में जागेंगे, आत्मा अपने स्वमान में जागेगी, वो किसी से कोई उम्मीद रखेगी ही नहीं। उसे मालूम है मुझे किसी से कोई सुख नहीं चाहिए, कोई शांति नहीं चाहिए, सब ऑलरेडी मेरे अंदर मौजूद है। वैसे ही अगर आप वीक हैं, कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को, तो भगवान की शक्ति को अपने अंदर रखें। तो हर बार स्थिति आए तो आपको तुरंत आपका नया संस्कार याद आना चाहिए। गुस्सा आया तुरंत आपको याद आ जाए कि अरे नहीं, मुझे धैर्य धारण करना, अभी तो मैं गुस्सा किसी हालत में नहीं करूंगा। 5वां स्टेप है, आपको डेली अभ्यास करना है, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। संस्कार अभ्यास से ही बनते हैं। ये जो गुस्सा करने की आपको आदत हो गई है, क्योंकि आपने कई बार किया है, कई जन्मों में किया है, छोटी छोटी बातों में तुरंत तुरंत किया है, तो अब वो आपकी गहरी गंदी आदत बन चुकी है, वो संस्कार बन चुका है। तो ऐसे ही अब उसको रिप्लेस करेंगे, तो हमको जो भी रिप्लेसमेंट मेथड, जैसे मैंने धैर्य धारण करने का सोचा है, तो मुझे उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी बात बनेगी। इसके लिए आप सवेरे उठते ही मॉर्निंग में प्रोग्रामिंग कर ले 2 मिनट के लिए। सुबह उठते ही जब मन आपका बिल्कुल शांत है, उसे आदेश दे दें कि आज मैं इस संस्कार को हर हाल में बदल दूंगा। दूसरा आप कर सकते हैं एक सिचुएशनल पॉज। सुबह उठते ही जैसे आपने मन को आदेश दिया, उसको यह भी समझा दे कि सारा दिन जैसे ही मुझे क्रोध आएगा, मैं तुरंत एक पॉज लूंगा, 1 सेकंड का पॉज लूंगा, 1 सेकंड सोचूंगा कि क्या गुस्सा करना जरूरी है। एक बार सोचूंगा गुस्सा करने में मेरा क्या नुकसान है, सामने वाले आत्मा का क्या नुकसान है। तो सिचुएशनल पॉज। तीसरा है नाइट रिव्यू। रात में आपको बैठ के रिव्यू करना है कि सारा दिन मैं जो भी गुण मुझे धारण करने थे, क्या मैं धारण कर पाया या मैंने क्रोध कर लिया। तो ये 3 स्टेप है। ये 3 स्टेप आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है, डेली आपको अमल में लाना है। छठा स्टेप है दिव्य शक्ति को जोड़ना। अगर आप सिर्फ प्रयास करेंगे तो धीमा परिवर्तन होगा, लेकिन अगर आप भगवान की शक्ति, अपने पिता की शक्ति जोड़ देंगे, तो परिवर्तन बहुत तेज होगा। जैसे आप सुबह उठते ही आपने सोचा, सुबह उठते ही आपका मन जो है बिल्कुल ब्लैंक पेपर है, उस पर आप जो लिखेंगे वही होगा। मन बिल्कुल शांत है, उसमें विचारों का बहाव बिल्कुल नहीं है। उसी समय उसको एक इंस्ट्रक्शन देना है कि आज मैं अपने इस संस्कार को बदलूंगा, और साथ में महसूस करना है अपने आप को इस देह में कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा बाप मेरे साथ है। बाबा का आवाहन करें, भगवान का आवाहन करें, उन्हें बुलाएं अपने साथ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, मेरा पिता शक्तियों का सागर, वो सारा दिन मेरे साथ है। अपने साथ भगवान को कैरी करें, अपने साथ उसको लेके चले। आप फील करें कि मेरा हर संस्कार बदल रहा है, मैं हर परिस्थिति में विजयी हूं। जो भी मैंने सोचा है वो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि भगवान मेरे साथ सारा दिन है, वो मुझे देख रहा है। मुझे निश्चिंत रहना है। हर वो संस्कार जो मैंने बदलने की सोची है, वो बदलेगा ही, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। और सुबह ये जब 2 मिनट आप ये रिकॉर्डिंग अपने अंदर प्ले करते हैं, तो रिकॉर्डिंग प्ले करने के बाद जैसे ही दिनचर्या में लगते हैं, भगवान को अपने साथ लेकर चलें। आप टॉयलेट जाते हैं, नहाने जाते हैं, ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भगवान महसूस करें कि भगवान मेरे साथ है। अपने आप को इस देह में फील करें कि मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मेरा पिता हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है मेरी रक्षा के लिए। कोई भी गलत आदत मुझे छू भी नहीं सकती। और इसी भावना के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें।
यह मन को नई रिकॉर्डिंग के लिए तैयार करता है। जैसा मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि 3 चीजों से संस्कार बनते हैं। पुराने जन्मों की रिकॉर्डिंग, दूसरा इस जन्म का संग, तीसरा स्मृति। तो अगर आप अपनी स्मृति में ये चलाएंगे, ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे, तो आपके अचानक से नए संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। 7वां स्टेप है नया संस्कार स्थिर कैसे रहे। उसके लिए आपको दोहराना है जो भी आप नए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि पुरानी रिकॉर्डिंग दबती चली जाए और खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपको बार बार दोहराना है। डेली सवेरे उठ के 2 मिनट आपको अपने साथ बैठना है, भगवान के साथ बैठना, भगवान को अपने साथ लेके चलने का प्रैक्टिस करना है। सारा दिन आपको अवेयरनेस में रहना, ध्यान से अपने आप को देखना है कि कहीं पुराना संस्कार एक्टिवेट तो नहीं हो रहा है। आपको याद में रहना है भगवान की। आपको सही कंपनी का चुनाव करना, अपने आसपास जो लोग हैं वो सही होने चाहिए। आपको सही कंटेंट को पढ़ना है, उल्टे फुल्टे कंटेंट ना पढ़े, ना देखे, ना सुने। और सबसे जरूरी ड्रामा की समझ। ये समझ हो कि जो ड्रामा आपके आसपास चल रहा है, इसमें आप हीरो पार्टधारी आत्मा है, आप भगवान के बच्चे हैं। आपको हीरो का रोल प्ले करना है। हीरो जो है वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो काम को नहीं बिगाड़ सकता, वो भयभीत नहीं हो सकता। वो जो है हीरो की तरह मैं प्ले करूंगा। जो भी रोल, जो भी सीन मेरे पास आएगा, वहां मैं हीरो हूं। उसी हिसाब से मुझे रोल प्ले करना है। ड्रामा की जो समझ है वो संस्कार को हल्का कर देती है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये 7 स्टेप समझ लिया है, इस पे आप अच्छे से काम करेंगे। ओम शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आज कमेंट में लिखें कि आप अपने कौन सा एक संस्कार है जो बदल रहे हैं। आप लिखें कि मैं आज अपना गुस्से का संस्कार बदल रहा हूं, या जो भी संस्कार है आप कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।